Hello everyone, I am Alicia Nunisa and you're watching Hills Live. Now let's start with today's news. News from the Mahasau. ATSU extends support to NESO's Bandh call. The All Dimasa Students Union President Nobin Johari disclosed that the ATSU has extended their support to NESO's Bandh call. Johari, along with Uttam Langtasa, District President, Mairingdao Johari General Secretary, CC, addressed the press meet held in the office of the All Dimasa Students Union Haflong on Monday. All Dimasa Student Union आज जनवरी 7 को प्रेस मीट दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग का लास्ट 5 जनवरी को ऑल असम स्टूडेंट यूनियन उसके साथ ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन के साथ हम लोग का जो असम का 20 आसू को लेके 30 जो इथनिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का इकट्ठा होके गुवाहाटी में हम लोग बैठक किया। उसमें हम लोग डिसीजन लिया गया कि आने वाला 8 जनवरी को मतलब कल असम के लेके होल नोटिस कल बंद दे रहा है। स्टूडेंट बॉडी साथ साथ कोई नोटिस स्टेट में गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे रहा है। इसका मेन इशू है कि जो दिल्ली में कल सिटीजन अमेंडमेंट बिल के लेके कल पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। इस सब से हम लोग का ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन पहले से ये बिल लेके हम लोग अपोज करके आ रहा है और जब तक ये बिल बंद नहीं होगा तब हम लोग अपोज करते रहेगा। हम लोग के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग कल बंद दे रहा है। और साथ ही साथ कल हम लोग का ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन का फाउंडेशन डे है। हम लोग सोचा था कि हम लोग खुश एकदम अच्छा से हैप्पी से हम लोग They however stated that since they are observing ATSU's 28th Foundation Day tomorrow, people are free to attend the celebration of 28th Foundation Day, though it will be celebrated in simple way. The delegates from various parts of the state have already reached Haflong. We have been opposing the citizenship bill since Amendment Bill 2016 since it was introduced in the House. आप सबको पता ही है regarding that thing. As under one umbrella along with ASU state level में and in fact entire notice में हम लोग एक होकर oppose कर रहे हैं वो जैसे सर ने हमारा प्रेसिडेंट साहब ने बताया है। And regarding excluding that thing, definitely ये issue बस ASU के लिए नहीं है, not वो जो 30 ऑर्गेनाइजेशन एथनिक ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ का है वो उनके लिए नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं हमारा आसाम में रहने वालों उनके लिए है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला है उनके लिए, इंडिजीनियस पीपल के लिए, उनका सेफ्टी के लिए है। तो मैं हमारा संगठन की ओर से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने हमारे डिमा हासो के वासी हो उन सब से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा टू काइंडली ऑब्जर्व द बन। और कल में हमारा फाउंडेशन 28 फाउंडेशन डे है तो उसमें बस हम लोग ऑब्जर्व ही करेगा। वी थॉट ऑफ सेलिब्रेटिंग इट इन ग्रैंड वे। हम लोग सोचा था कि इसमें बहुत दिन से हाफलोंग में प्रोग्राम कुछ नहीं हुआ तो विल बी ऑब्जर्विंग इन द फाउंडेशन डे इन ग्रैंड वे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाएगा। विल बी जस्ट ऑब्जर्विंग द फाउंडेशन डे। और जितना भी आना चाहता है प्रोग्राम में वो आ सकते हैं प्रोग्राम में, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और उन लोगों का कोई पिकेटर्स रोकने का कोई ऐसा कोई कोशिश नहीं करेगा। बस बॉन अपना दिल से ऑब्जर्व करने के लिए, अपना दिल से मानने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। It is learned that the Dimasa Students Union also extended the support to NESO's Bandh call on January 8 against the citizenship bill. आने वाला दिन कल यानी कि 8 जनवरी 2019 को हम लोगों का असम में और हम लोग का ATSU के लिए और नोटिस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तो हम लोग सोचा था कि हम लोग का जो फाउंडेशन डे है 8 तारीख को हम लोग तो थोड़ा ग्रैंड करके बनाएंगे और बाहर से भी हम लोग स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को भी हम लोग बुलाने उन लोगों को भी अप्रोच किया, इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ असम को हम लोग अप्रोच किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग का ये प्रोग्राम में यानी कि ये 2-3 दिन के अंदर ये पार्लियामेंट में जो बिल पास होने वाला जो हम लोग को खबर में सुनने में मिला है तो उसी के लिए हम लोग का जो मेहमान जो आने वाला था वो लोग दिल्ली पे चला गया। तो इसीलिए हम लोग का ये प्रोग्राम में आने नहीं सका उन लोग। फिर भी
हम लोग का ये फिर भी हम लोग नेसो के साथ साथ हम लोग और नोटिस के साथ साथ हम लोग का भी डिमा हासाओ ये असम का पार्ट है, इसीलिए हम लोग भी ये जो कल बंद कॉल कर रहा है तो उसमें भी हम लोग समर्थन देगा। और हम दरख्वास्त है कि डिमा हासाओ का आदमी लोग भी हम लोग का इस बंद में उन लोग भी हम लोग का समर्थन दे, क्योंकि ये आजसू के लिए नहीं है और किसी कोई अनजान जाति के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। ये सिटीजनशिप बिल 2016 जो ये अगर पास हो गया तो हम लोग के लिए क्या होगा, ये हम लोग पहले से भी हम लोग भुगत रहा है और आने वाला दिन में हम लोग इसे भुगतना भी नहीं हम लोग नहीं चाहता है। तो इसीलिए हम लोग कल का दिन में हम लोग ऑब्जर्व करेगा ये बंद को भी। साथ साथ हम लोग जो फाउंडेशन है 28 फाउंडेशन डे ऑफ आजसू, उसको हम लोग एक ग्रांट तो नहीं हो सकता है, फिर भी एक हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ऑल असम क्षेत्रीय सभा का उन लोग का डेलीगेट आ गया हम आने वाला है। और हम लोग का आजसू का डेलीगेट कार्बी आंगलॉन्ग से, नौगांव से, कछार से आएगा। और हम लोग का जो हाफलों का जो लोकल आदमी है उन लोग को भी कल हम लोग का प्रोग्राम में आने के लिए अनुरोध करता है। और उन लोग जो हम लोग का प्रोग्राम में आने के लिए हम लोग का पिकेटर्स लोग भी और कोई आदमी लोग उन लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा और अपना मन मर्जी से वो लोग भी हम लोग का प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। और हम लोग को ये प्रोग्राम को सक्सेस करने में हम पब्लिक लोग को अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी आइए और ये प्रोग्राम को सक्सेस कर दीजिए। थैंक यू। Dima Hasao DCC releases election manifesto. The Dima Hasao District Congress Committee released its election manifesto for the upcoming 12th North Kachar Hills Autonomous Council election in presence of President, Vice President, candidates and other Indian National Congress leaders at the Rajiv Bhavan on Monday. Releasing the manifesto of agenda and roadmap, DCC President Nirmal Langtasa stated that the people were facing a time of immense challenges to sustainable development. Thousands of citizens continue to live in poverty and were denied a life of dignity. There were rising inequalities within communities. Keeping in view of the above issues, the Indian National Congress will contest the 12th North Kachar Hills Autonomous Council election slated to be held on 19th of January 2019. हम लोग इसको हम लोग मैनिफेस्टो नहीं कहेगा, हम लोग रोड प्लान। तो ठीक इसी तरह वेरियस सेक्टर्स हम लोग कवर किया है, इसमें आप लोग देखिए। और खास तौर पर हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस हैज कम अप विद इट्स ओन प्लान ऑफ इट्स ओन फ्लैगशिप प्रोग्राम। हम लोग ये फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम रखा है राइज अप। राइज अप माने रिसर्चिंग द इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड पॉलिसी। उसकी अंदर हम लोग बहुत सारा ऐसे चीजें हम लोग लाना जा रहा है। खासतौर पर हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी ये सब को एड्रेस करने के लिए हम लोग सोशल एंटरप्राइज और The Indian National Congress is fully committed to implement the manifesto if the party is voted to power. 129 candidates are in election fray against 28 constituencies. With the withdrawal of nominations by as many as 11 candidates, mostly from independent and one from AGP party, 129 remains in the election fray. They are Kurrongpi, independent, Gorampani, Lalgama Bapu, independent candidate from Jatinga, Obasting Pachwang, independent candidate from Jatinga, Hailakambe Kwame, independent candidate from the Hamlai, Chungsung Haulai, independent candidate from Jatinga, Jolon Jidung, independent candidate from Maibang East, Rathindra Tausen, independent candidate from Langting, Dinesh Ponglo, independent candidate from Langting, Lal Ropui Mar, independent candidate from Mahur, Babulu Johari, AGP candidate from Dihangi, Herdungbui Nyarme, independent candidate from Hangrum.